लेफ्ट का, इसमें हमने हल्का सा लगाया तेल। और हम बूम का ये आ गया जी अपना अगला स्पून। ये आ गया जी आरएम रीजनरेशन। तो ये है जी ओरिंग किट और 210, 215, 220 कंट्रोल वाल की। इसके अंदर बहुत सारे ओरिंग हैं, लेकिन सिर्फ इसके अंदर के, जब सैंडविच के बीच के और जितने भी कैप हैं हमारे, सिर्फ इसके ओरिंग आते हैं इसमें। ये जो आसपास जितने प्लग लगे हुए हैं ऊपर नीचे छोटे इधर दिखा, जितने भी प्लग लगे हुए हैं इनके किसी के ओरिंग नहीं होते इसके बीच में, तो इसीलिए मैंने वो खोले नहीं ना वो लीक है। अगर ये लीक भी करेंगे तो इसको तो हम जब मशीन चलती हुई में भी कभी भी रोक के बाहर से डाल सकते हैं। बीच वाले इससे कि हमने अभी सारे डाल देने हैं। तो कैपों के और सिर्फ बीच के इसके अंदर ओरिंग होते हैं। तो ये हमने सारे के सारे ओरिंग पहले इसमें सेट कर लेने हैं, फिर उसके बाद सैंडविच को उठा के इसके ऊपर रख देना है। जब ओरिंग बैठाए ना तो ये अंदर की साइड टच हो या ना हो, बाहर की साइड से टच होना चाहिए आउटर। जैसे ये अंदर है, इधर ना टच हो तो भी चलेगा, लेकिन बाहर वाली साइड टच होना चाहिए हमेशा ओरिंग, तो लीक नहीं करेगा। अगर अंदर वाली साइड टच करके डाल दिया सोच के भी ओके है, तो लीक करेगा ही करेगा। और जब ये ओरिंग लगाने हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ ग्रीस ना लगाएं, उससे क्या होगा, रबड़ सॉफ्ट हो जाएगी और ख़राब हो जाएगी कुछ दिन बाद। तो सूखे बैठाओ साफ़ सुथरा करके, ये कहीं नहीं उड़ने वाले। लोग ग्रीस लगाते हैं तेज चिपक जाएं, हमारे भी तो चिपक ही रहे हैं, कहाँ उड़ रहे हैं। और लगाना भी है ग्रीस तो सिलिकॉन बेस ग्रीस आता है एक। और जब ये इतना सारा काम करना है ना, तो ओरिंग हमेशा ओरिजिनल लगानी चाहिए। जैसे हम ओरिजिनल लगा रहे हैं हुंडई की। अगर लोकल किट लगाओगे, बेचने वाले होते हैं तो भूतनी के होते हैं, वो तो बोलेगा जी इससे बड़े किट ही नहीं है मार्केट में, वो लीक करेगी चलनी नहीं हो। मेरे साथ बहुत बार हुआ ऐसा। One ring wrong. This one is too much big. तो जी हमारे पास एक और किट है, जर्नल किट आउटसाइड पाइपों वाली। अभी हमारे ओरिंग हो गए शॉर्ट, तो हम इसमें से ढूंढ लेंगे। Yes. Afternoon. Jose. ओके। तो दोस्तों हमने सारे के सारे ओरिंग लिए अपने किट में से बैठा, और क्योंकि एक ओरिंग वाला चीज़ हमने पहले नीचे रखा है, उसके बाद इसको उठा के प्यार से इसके ऊपर बैठा देना। तो ये चाबियाँ मैं इसलिए लगा रहा हूँ, कोई ओरिंग अगर धीरे से हटाएंगे चाबी दे के करके, एकदम से छोड़ेंगे ना, कई बार कोई ओरिंग बाहर आ जाए तो दिख जाए, हमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल ड्राई, ना कोई तेल लगाया मैंने, ना कुछ ग्रीस, कुछ भी नहीं। मैं धीरे से इसको नीचे देख के, इसमें कोई ओरिंग तो नहीं उठ गया, बीच में आपको दिखेगा नहीं, मुझे दिख रहा है। तो इसको हमने धीरे धीरे से
अच्छा पुश माय साइड समझो दो। ओके चाबी निकाल देनी है हमने। रिमूव वन दिस साइड। यस नाउ होल्ड दिस वन एंड स्लोली रिमूव दिस वन। You hold just and slowly remove. Go this one high. Put slowly. Now you hold this one slowly. Small. Go. Go high. Go high. Okay. Now you push my side small. Go. 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 Okay. No, this you see is not matching. Okay. Push my side. Okay, it's okay. तो जी अब हमने लगा देना आज टॉप साइड बोल्ट्स। इसके बोल्ट और इसके बाद डालेंगे हम सारे के सारे स्पूल। तो इसको कसने के बाद दिखाते हैं, इसमें अभी कुछ नहीं है ऐसा जो आप लोगों को दिखाने वाला हो। कसने के अंदर सिर्फ बोल्ट ही कसने हैं हमने और इसको फिर डालेंगे स्पूल। तो इनको बोल्ट को हम कस लें ज़रा। हमेशा ये ध्यान रखें ओरिंग सही से बैठा दें सूखे, और ओरिंगों के अंदर कोई भी ग्रीस तेल कुछ ना लगाएं तो बढ़िया रहता है। तो दोस्तों ये दिया हमने अपना कंट्रोल वाल्व टॉर्क कर दिया। कितनी टॉर्क है इसका मेरे को भी आइडिया नहीं है, लेकिन मैं आइडिया से कर रहा हूँ लगभग 100 न्यूटन मीटर के आसपास। दो वाले साइड no your side, that's why I give you। तो जी इसमें लगेगा टॉर्क करने में 5-7 मिनट, सिर्फ दिखाने का मकसद था कि हम बराबर कस रहे हैं। अगर है आपके पास टॉर्क तो कस लो, नहीं है तो ना कसो। ये हो गया जी टॉर्क हमारा कंट्रोल वाल्व। अब हमने क्या करना है कि ये इसकी निचले वाली साइड, हमने निचले वाली साइड के सारे कैप लगा देने हैं, और एक में लगेगा छोटे वाला स्पूल जो मैंने दिखाया था खोल के उसके साथ। फिर हमने दूसरी साइड से स्पूल डालते जाना और बचे हुए कैप लगाएंगे। तो पहले हम नीचे वाले कैप सारे के सारे अभी लगा देंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं जी। ये होती है अंदर गैलरियाँ। ठीक है जी, सारे कैप लगाएंगे फिर दिखाएंगे उसके बाद। तो मैंने सारे के सारे कैप की जो प्लेस है उनमें देखो जी ओरिंग बैठा दिए हैं, शायद दिख रहे हैं कि नहीं कैमरे में। और बस अब फटाफट कैप लगानी है, उसके बाद दूसरी साइड से हम डालेंगे स्पूल। ठीक है जी, तो जी हमने नीचे से कैप लगानी शुरू की हैं। अब आगे तीसरे की बारी। तो जो निचले वाले कैप हैं सिर्फ एक कैप के साथ ही छोटा सा स्पूल जाएगा बूम 2 का। ठीक है जी, इसके बाद इसकी कैप आएगी लाइक दिस। अभी बच्चे कुछ सिर्फ कैप हैं तो उनमें दिखाने वाला कुछ नहीं, ऐसे कैप है वो, सिर्फ हमने कैप लगाने हैं नीचे और फिर इसको उल्टा करके स्पूल डालेंगे इसके 1 बाय 1 और फिर करेंगे जी अगली कार्रवाई। ठीक है जी, तो जी ये सारे कैप लगा लिए। इसमें नीचे वाले में सिर्फ फ़र्क 2 चीज़ों में ही है, और सारे कैप खाली हैं। इसमें एक स्पूल गया है बूम 2 का, और ये RMD जनरेशन का। इस कैप में थोड़ा सा मैकेनिज़्म है, इसको ध्यान से लगाना पड़ता है, इसको ओरिंग बैठा के।
ये हो गई हमारी डाउन साइड रेडी। और अब कसेंगे इसके बाद हम दूसरे साइड के स्पूल डाल के अच्छे कुछ वो ये नहीं मानता। तो जी ये हमने दिए हैं टॉप साइड के रिंग अब बैठा। अब डालते जाएंगे हम एक एक स्पूल, लगाते जाएंगे एक एक कैप। स्टार्ट करके मशीन तो फिर ही रात को बनी ठीक। परला तो बाला ही बंदा जबरदस्त हो गया ना, मैं रात की भी नहीं खानी। तू ना शर्म कर ली माड़ी मोटी, तू आया बगोसो ते पिज्जा पुज्जा फड़ लांदा जे बंदे लगे हुए धूप च। कदे ते पुन कट ले, कदे ते अपने कोलों भी कदे पुन कट लो। कितने दरवाजा खोल देता मैं कुड्डी लाई है। आर्म का होल्डिंग वाल चला गया इसके अंदर। और फिर जाएगा ये स्प्रिंग। इसका कैप ऊपर का पोज पीस नंबर की चलेगा। इसके अंदर जो प्लंजर मैंने अभी लगाया उसको मैं चेक कर रहा हूँ, सीधा लगा कि गिर गया नीचे। ये चल रहा है जी, ओके। तो अभी इसको अच्छे से और ये है इस साइड में बूम का, ये भी सेम है। तो और इसके जो होल्डिंग वाली कैप है इसका ओरिंग देंगे हम बदल। ये पुराने छोड़े थे, ओरिंग का कैप लग गया। जब ये सीधा होता है कंट्रोल वाल, इसको लगाना बड़ा आसान है, आराम से बैठ जाता है। अभी आड़ा है तो इस टाइम बहुत औखा है। एक गिरा अभी ऊपर से। ये दोनों होल्डिंग वाल बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, चाहे आर्म का हो या बूम का हो। ओके है।
ट्रैवल लेफ्ट का, इसमें हमने हल्का सा लगाया तेल। ये आ गया इसका कैप। तो ये आ गया जी आरम, सॉरी बूम का। ये है जी बूम फोल्डिंग वाल की कैप। ये आ गया जी अपना अगला स्पूल, और ये आ गया इसका कैप। ये है आरम 2 का स्पूल। ये आ गया जी आरम रीजनरेशन, और ये आ गई जी इसकी कैप। फंक्शन मैंने बताया था जब खोल रहे थे आरम रीजनरेशन का क्या होता है। जब आरम 90 डिग्री नीचे लुटकी होती है हवा में और उसके बाद ऊपर को जाती है, टाइम उसमें बहुत जोर लगता है। तो तेल अगर जो एक साइड से तेल पीछे जा रहा है, एक साइड से सिलेंडर के अंदर वापस आ रहा है तेल, जो वापस तेल आ रहा होता है उसी तेल को ये वाला स्पूल वापस सिलेंडर अपना पिस्टन के पिछले वाले साइड में दोबारा था रीजनरेशन हो गया, वो दोबारा से उसको मतलब हमने यूज़ कर दिया उस काम के लिए ये स्पूल होता है। और अब ये आ गया जी बकेट का स्पूल, ये आ गया इसकी कैप्सिंग। अब ये मत बोलना बकेट का स्पूल क्या करता है, ये नहीं बताया था भाई। बकेट का स्पूल बकेट को खोलता और बंद करता है। सारे स्पूल जो जो जिस चीज़ के हैं वही करते हैं, कुछ स्पूल एक्स्ट्रा होते हैं जो किसी किसी फंक्शन को खुलने या बंद होने में हेल्प करते हैं। और कल बताया था बूम के इसलिए होते हैं 2, क्योंकि बूम भारी चीज़ है, हैवी चीज़ है, उसको तेल भी ज़्यादा चाहिए, कंट्रोल भी करने के लिए। तो स्पूल्स में ऐसे ही आराम का साथ है। इधर की साइड तो ये आ गया जी स्ट्रेट ट्रैवल का स्पूल, जो MRV के बिल्कुल सामने लगता है। अभी हमने MRV लगाई नहीं है, और इसके ऊपर कोई पाइप नहीं लगती आके। ये जो MRV और ORV जो होती है, इनमें क्या फ़र्क होता है वो किसी दिन एक वीडियो बनाएंगे अलग से, स्पेशल वीडियो ओनली फॉर MRV और ORV।
तो उसका फंक्शन बता देंगे। ये आ गया जी ट्रैवल राइट, ट्रैवल राइट, ट्रैवल लेफ्ट सेम स्पूल होते हैं। इधर का इधर डाल दो, इधर का इधर डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 4 स्पूल रह गए हमारे, उसके बाद हमारा काम खत्म। कंट्रोल वाल को सिर्फ बैठाना रह जाएगा जी। ये है जी स्विंग, स्विंग का एक ही स्पूल होता है, लेफ्ट हो या राइट हो। और ये इसकी क्या ये आगे जी बूम 2 का स्पूल। ये 2 पीस में होता है, एक पीस हमने उधर से डाला हुआ पहले ही, और एक ही बचा हुआ इधर से डल गया। और आगे इस भाई साहब की कैप। अच्छा, और ये आ गया जी RM1 का स्पूल। होल्डिंग वाल दे, इसकी पेन से कहाँ है? ये हमने पहले कस दिया था जी। इसकी पेन आ गई है इसमें। इसमें जो शार्प हिस्सा होता है वो अंदर जाएगा, जो फ्लैट हिस्सा है उसके अंदर जाएगा, कैप के अंदर। और इसको ऐसे करके बैठा देंगे हम। तुझे अभी वीडियो में दिखाना हमारा डिस्क। तो ये हो गया होल्डिंग वाल का, आर्म का कैप टाइट। अब लास्ट स्पूल रह गया हमारा ऑप्शनल वाला। ये आ गया जी ऑप्शनल। इसमें जैसे किसी मशीन में रॉक ब्रेकर लगा होता है, किसी मशीन में बकेट लगी होती है, क्रशर बकेट, और किसी में और कुछ लगा होता है, ये उसके लिए होता है। और ये आ गई इसकी कैप। यहाँ पे बारिश का हो गया मौसम। आई कैन यू शो द क्लाउड्स। और 5 या 10 मिनट में सारा काम खराब हो जाएगा। छोटे जी इसको वहाँ लगा दे। ये हमारा एक क्या ऊपर का नीचे हो गया था, हमने बदल दिया। नहीं ध्यान दिया है। खड़ जा, मैं ला दूँगा। रुक जा, वो खड़ जा, मैं ला दूँगा। रुक जा, छोड़ दे। हो दे चल, सॉकेट और हो दे। ये जी अपने नेगाकोन वाल। एक आएगा ये इधर, और छोटे इसको उधर लगा।
दूसरा आ गया इधर। ये पंप का कंट्रोल करते हैं, यहाँ से फिर सिग्नल जाता है पंप को। टाइट कर दे, मार दो जी, मार दो, फाड़ दो। देख सो दिया। तो ये आ गई जी अपनी रेन 2 मिनट में, तो इसलिए हम बचा कुचा काम करेंगे बाद में। इसको भी हम, ये है ORV, इसको हम लगा रहे हैं बिना किसी ओरिंग के, क्योंकि अभी ओरिंग ढूंढने का टाइम है नहीं। पहले इसको बंद कर दें ताकि पानी ना घुस जाए आके। सिर्फ ये आ गई अपनी ऑप्शनल वाली, सॉरी बकेट की। डस्ट होगा पाजी उसमें। तो जी बचा कुचा हम काम करेंगे बाद में। अभी इसको करते हैं हम क्लोज पन्नी से, नहीं तो पानी घुस जाएगा सब जगह, हमारी मेहनत होगी ख़राब। ओके जी क्लोज दिस। ये आ गई तकड़े वाली बारिश, काम हो गया हमारा समाप्त आज के लिए। टन टना।